जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी 6 मई के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 6 मई के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 6 मई के दिन। मैं चाह रही हूँ कुछ कार्ड अपने आप निकल आए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। लास्ट शफल है ये, आने होंगे, आएंगे, नहीं आने होंगे, नहीं आएंगे। एक ही आया है, मैजिशियन। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 2 ऑफ पेंटिकल की। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, बैलेंस में नहीं है इस टाइम पर, डिसबैलेंस हो चुके हैं, या तो फाइनेंशियली या फिर मेंटली तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ डिसबैलेंस मतलब जगलिंग कर रहे हैं। 6 ऑफ बैंड। आपके पार्टनर इल्यूजन में है, आपके पार्टनर बर्डन में है। मे बी आपके पार्टनर आपसे एज में कम हो सकते हैं, थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, ये बहुत जल्दी गिल्ट में आ जाते हैं। 10 7 17 स्टार की एनर्जी में भी आपके पार्टनर, देखिए स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है ये इल्यूजन में फंस गए हैं। मे बी इनको किसी ने इल्यूजन में डाल दिया है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड आया है मजिशियन का। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मजिशियन है, कोई थर्ड पार्टी है जिसने उनको इल्यूजन में डाल दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर 10 7 17 6 23 हायरोफेंट। मे बी कोई थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर मैरिड हैं। जब से मैरिज हुई है, जब से उसके साथ रिलेशनशिप में आए हैं, तब से इनका दिमाग खराब हो गया है, तब से ये इल्यूजन में फंस गए हैं, तब से ये टेम्पटेशन में फंस गए हैं। यस, मुझे यही दिख रहा है, क्योंकि ये मैरिज की भी एनर्जी होती है, विक्ट्री की एनर्जी है। जैसे आपके पार्टनर के पैर ज़मीन पे नहीं पड़ रहे हैं, मे बी इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे थर्ड पार्टी, कोई ऐसा व्यक्ति इनको मिल गया है जिससे इनके पैर ज़मीन पे नहीं आ रहे हैं, एंड इस वजह से ये कुछ ऐसी गलत चीज़ें कर रहे हैं जो, यस यहाँ पे जगलिंग की एनर्जी है, जगल कर रहे हैं आपके पार्टनर। 23 मतलब 5 to 7 इल्यूजन की एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी। आपके पार्टनर में भी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं आपके और थर्ड पार्टी के बीच में। अब थर्ड पार्टी इनका मैरिड पार्टनर हो सकता है, आप इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। या फिर ये पॉसिबल है कि आपके पार्टनर पहले आपके साथ कनेक्टेड थे, फिर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ गई, तो अभी थर्ड पार्टी को लेके कुछ ज़्यादा फैसिनेटेड हो चुके हैं, कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं, तो अब ये आपके साथ एंड थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी इस वक्त मुझे दिख रहा है, लगातार आपकी रीडिंग में आ रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी का बुखार चढ़ा हुआ है। ओके, थर्ड पार्टी का जैसे असर चढ़ गया है, नशा चढ़ गया है, तो अब उनको नज़र नहीं आ रहा है। देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ड्रिंक हो सकती है, अल्कोहल, बैड हैबिट्स, मल्टीपल अफेयर, या फिर क्योंकि जब सक्सेस होती है ना, किसी को, कोई इंसान सक्सेसफुल होता है, तो इनमें भी आपके पार्टनर सक्सेसफुल हो गए हैं, इनके पैर ज़मीन पे नहीं हैं, इनके पास मल्टीपल, मतलब लोग इनको, जैसे सक्सेस पार्टी हो रही हैं, लोग इनको ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं। मे बी ये पहले कभी नहीं पीते थे, लेकिन अब ये पीने लग गए हैं, क्योंकि सक्सेस का नशा सर पे चढ़ गया है, एंड इस वजह से यस जगल करना, जैसे लड़खड़ाते हुए आना, जैसे लेट नाइट कोई लड़खड़ाते हुए, इतना उसने चढ़ा लिया है, इतना उसने पी लिया है कि वो ड्रिंक करके लड़खड़ाते कदमों से चला आ रहा है, एंड थू 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 हो रही है सब जगह, कि जैसे ये पहले तो इतने अच्छे थे, पहले इतने वर्शिप करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, अब इनके ऊपर सक्सेस का नशा चढ़ गया है। तो मुझे वही कंडीशन दिख रही है, जैसे कोई बिगड़ गया है, माँ का लाडला बिगड़ गया। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है, बाकी सभी साइन हैं। नंबर हैं आपके लिए 2 1 11 5 3 1 4। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 11, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1 2 3 4 5, ये लाइन से इतने डिजिट आ गए हैं, ये किसी भी तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी बर्थडे, आपकी एज, आपका बर्थ मंथ, आपका डेस्टिनी नंबर, आपका हाउस नंबर, आपका रूम नंबर, आपका
आपकी गाड़ी का नंबर, आपका मोबाइल का नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 11 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 111 आपको दिखेगा, बाकी देख लीजिएगा। 22 भी इम्पोर्टेंट है, मतलब 2 11 20 29। ठीक है, चलिए यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर अपने आप को मजिशियन समझ रहे हैं। आपके पार्टनर ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे जो ये कर रहे हैं सब कुछ सही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे इनका भगवान से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनको ऐसा लगता है जो ये बोल देंगे वो सच हो जाएगा। देखिए, घमंड जो होता है वो कभी कभी इस चीज़ को लेके भी हो जाता है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं पता, मुझे मुझे क्या बोलते हैं, इंट्यूशन आते हैं, मुझे विज़न दिखाई पड़ते हैं, मुझे ये होता है वो होता है। भाई देखिए, ये सब चीज़ें जो भी होती हैं, मेन चीज़ क्या है कि चाहे आपको दिख रहा है कुछ, चाहे नहीं दिख रहा है, मेन चीज़ क्या है कि जो डेस्टिनी में लिखा है वो तो होके रहेगा। आपको दिखेगा वही जो होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि आप उसको चेंज कर पाएँ। अगर आप चेंज कर पाएँ तब तो बड़ी बात है, लेकिन आपको वो दिख रहा है, इट्स नॉट दैट बिग थिंग। दिख रहा है, अच्छी बात है, आपके अंदर कोई ऐसी विजडम है जो अनलॉक हो गई है। लेकिन उसका घमंड लेके बैठना कि मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं पता है, मुझसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है, तो ये गलती हो जाती है ना, ये आपका बैड कर्मा क्रिएट हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि फिर लोग चिढ़ने लगते हैं, उनको लगता है कि यार ये हमेशा ऐसी बातें किया करते हैं, इनसे दूर रहो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है। भक्ति का भी घमंड होता है, अवेकनिंग का, स्पिरिचुअलिटी का भी घमंड होता है, तो इस चक्कर में ना पड़िएगा, घमंड से बिल्कुल दूर रहिए। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इसी तरह का कोई घमंड हो गया है। ओके, ये किसी भी तरह की सक्सेस हो सकती है जिसका इनको घमंड है। ठीक है, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। जस्टिस की एनर्जी, 819 हर्मिट की एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन। मे बी आपके पार्टनर को लगता है कि आपको इस तरह का घमंड हो गया है एंड ये जस्टिस चाहते हैं। 189 हर्मिट की एनर्जी, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये परेशान हो गए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। 9 to 11 फिर से जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर बस जस्टिस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की मेन इंटेंशन दिख रही है कि ये किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे मे भी इनको लग रहा था कि ये सब कुछ हैंडल कर लेंगे, दो नावों पे सवारी कर लेंगे, या फिर ये दो फैमिलीज़ को हैंडल कर लेंगे, दो वाइफ्स को हैंडल कर लेंगे, जो भी। या फिर अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपके इन लॉज के साथ आपकी नहीं बनती है, तो मे भी इनको लग रहा था कि ये बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। जस्टिस का कार्ड 3 टाइम आ चुका है, 1 2 एंड यहाँ पे 3। तो 3 टाइम जस्टिस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, उनके तोते उड़ गए, उनको लग रहा है कि भाई दुनिया में इससे टफ काम कोई हो ही नहीं सकता। ओके, वाइफ के बीच में एंड इन लॉज के बीच में बैलेंस बनाना, इससे ज़्यादा टफ कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। जस्टिस की एनर्जी, डिवाइन प्लीज इसको क्लेरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके साथ सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है, मतलब जैसे होता नहीं, चक्की के दो पार्टों के बीच में घुन पिस जाता है, तो वो वाली कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि भले ही आप उनके हस्बैंड या वाइफ हों, या आपके इन लॉज के साथ प्रॉब्लम है, या फिर वॉट एवर कंडीशन, बट मेन चीज़ क्या है, पिस ये रहे हैं। इनको लग रहा है कि मेरी कौन सी गलती है, मैंने क्या किया है। 11 5 16 टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ रहे हैं, इनके छक्के छूट रहे हैं, इनकी हालत ख़राब हो रही है, इनको लग रहा है कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा ये मुसीबत। 9 की एनर्जी है, 9 एंड 16 हो गया। 25 7 की एनर्जी, इल्यूजन की एनर्जी। आपके पार्टनर ऐसे कान पकड़ रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा था कि मैं हैंडल कर लूँगा, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। 5 ऑफ कप, डिप्रेशन की एनर्जी। सोच रहे हैं इससे तो लाख गुना अच्छा पहले थे, सिंगल थे या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे तो ज़्यादा अच्छे थे। यस, या फिर अनमैरिड थे तो ज़्यादा अच्छे थे। अब ये रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना तो दुनिया का सबसे टफ काम है। आप जो है एरोप्लेन चला लीजिए, आप रॉकेट उड़ा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आसान है, आप बैलेंस बना लेंगे, लेकिन शादी करके बैलेंस बनाना या फिर रिलेशनशिप में आकर के बैलेंस बनाना सबसे डेंजरस काम है। ये चीज़ आपके पार्टनर को फील हो रही है। फादर ऑफ सॉर्ड, ऐसा दिख रहा है जैसे हर वक्त इनको आंखें दिखाई जाती हैं, हर कोई इनसे खफा रहता है। ये जितना ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा खुशियाँ लाने की कोशिश करते हैं, उतनी ज़्यादा सब लोग रूठे रहते हैं। तो ये बिल्कुल इनके तोते उड़ चुके हैं। अब ये सोच रहे हैं भाई हमें नहीं पता,
आई डोंट नो, मुझसे नहीं हो पा रहा है। ओके, ये हो गया था 7 7 5 12 हैंग्ड मैन। लटके हुए हैं, आपके पार्टनर स्टक हो चुके हैं, हैंग्ड हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब इनको लग रहा है गिव अप वाली एनर्जी, मतलब स्टक हो गए, इनकी समझ में, इनका दिमाग का दही हो चुका है, ये सोच रहे हैं हमसे नहीं हो पाएगा कुछ भी, टोटल गिव अप। चलिए, यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है मे बी आपके पार्टनर ने आपके साथ मैरिज की थी, तब सब कुछ बहुत बढ़िया था, पूरी फैमिली बहुत खुश थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या क्या हो गया। या फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी, मतलब शुरुआत में जब आपके साथ इनका रिलेशनशिप हुआ था, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो भी, ये जो भी हुआ था शुरुआत में सब कुछ अच्छा ही होता है, तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। 3 to 5 हायरोफेंट की एनर्जी। यस, मे बी इनको ऐसा लग रहा था जैसे आगे तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहेगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि सारी चीज़ें बदल गई हैं। सबके अलग ही चेहरे निकल के सामने आ रहे हैं, सबका अलग ही एटीट्यूड निकल के सामने आ रहा है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। मदर ऑफ वैंड, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी चीज़ें अंदर छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं। ऊपर से सब लोग खुश रहते हैं, ऊपर से सब लोग दिखावा करते हैं कि वी आर ऑल फ्रेंड्स, हम सब लोग फ्रेंड हैं, हम लोग बहुत प्यार हैं, बहुत ज़्यादा एक फैमिली की तरह। लेकिन सच्चाई ये है कि सब लोगों ने अपने अंदर डायनामाइट छुपा रखे हैं, सबके अंदर इतने बम छुपे हुए हैं, इतने हमेशा ब्लास्ट करने को तैयार। जैसे पीछे अगर आप पूछिए तो ऐसी ऐसी खुन्नस निकलती है, लेकिन जब आप सामने आते हैं तो बहुत प्यार से गले में हाथ डाल के पिक ली जाती है। मतलब इतना डबल स्टैंडर्ड की चीज़ें चल रही हैं कि आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरा ही पार्टनर है, ये सब कुछ मेरा ही था। कमाल है जी। तो यहाँ पे आ चुका है 8 1 9 9 3 12 हैंग्ड मैन। ये बिल्कुल लटके हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब है क्या। बिल्कुल जैसे ये सोच रहे हैं, मतलब सबके कैरेक्टर चेंज हो गए हैं। यस, सबने जैसे मास्क हटा दिए हैं, सबकी अलग ही सिचुएशन निकल के सामने आ रही है। एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर को सिर्फ ईश्वर पे भरोसा है, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ये तो हैंडल कर नहीं पाएंगे, अगर ईश्वर ने हेल्प की तब तो ठीक है, नहीं की तो आई डोंट नो। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। टॉवर की एनर्जी, लेकिन अब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ईश्वर भी इसको नहीं संभाल सकते। 16 1 17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं इस मुसीबत से, इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे ये अपनी फैमिली का, ये इस रिलेशनशिप का बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, ये सबको जोड़ के रखेंगे, सबको बना के रखेंगे, सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे, लेकिन अब ये पिलर उड़ चुका है, टॉवर आ गया है, ब्लास्ट हो गया है। ओके, जब सबके इन्होंने रंग ढंग देखे हैं तो जैसे यहाँ पे इनके हालत ख़राब हो गई है। 16 16, ओ माय गॉड, 16 एंड 17 33 ट्विन फ्लेम। सबके सब अपने हैं, सबके ऐसे ऐसे रंग इनको दिखाई पड़ रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है किसके लिए क्या बोलें। इनसे कहो तो वो नाराज़, उनसे कहो तो वो नाराज़। ऐसी कंडीशन में कोई क्या ही बोल सकता है। फिलहाल ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से कह रहे हैं मुझे बचाओ, आई डोंट नो, मैं इन सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहता हूँ, ना मैं इनके जैसा हूँ, मुझे बचा लो। भाई आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, आई डोंट नो। 4 ऑफ वैंड। यस, आपके पार्टनर चाहते हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें सही हो जाएं, कुछ भी करके लाइफ में खुशियाँ आ जाएं, सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी। मे भी आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं, आपके पार्टनर गुरु जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं, क्योंकि बहुत परेशान है आपके पार्टनर, रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं। ओके, डिवाइन ये बताइए कि इनके इंटेंशन कैसे हैं, इनके खुद के इंटेंशन चेक करें। चेंज, इनको लग रहा है कि मे बी ये खुद भी चेंज हो चुके हैं। अबंडेंस, देखिए ये चेंज तो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा ही हो, इनकी फाइनल इंटेंशन यही है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्रपोजल, ए रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंडिकेटेड। 27 9 की एनर्जी, देखिए 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड 9 यहाँ पे 3 टाइम आ चुका है, जो कि होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मे भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है किसी की, मे भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको याद कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके साथ सारी चीज़ें बेटर थी, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ बहुत टफ पड़ रहा है, काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है। प्रपोजल आपके लिए आ रहा हो सकता है मैरिज का, ठीक है, या फिर इंगेजमेंट हो सकती है आपकी। ओके, जय माता दी।